एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। अभी दोपहर का टाइम है। पूरे घर का क्लीनिंग का काम मॉर्निंग में ही हो गया था और हम लोग नहा भी लिए हैं। सोना को भी मैं नहला दी हूँ, खाना खिला दी हूँ। सोना नहा लिया है तो अब मैं वॉशिंग मशीन चला दे रही हूँ। वॉशिंग मशीन चल गया है, अब मैं इसे कवर से अच्छे से ढक दूँगी। अगर कवर नहीं ढकती हूँ तो सोना इसे बार बार उठा कर देखने लगता है, इसलिए मैं इसे कवर से ढक रही हूँ। ये उतना अच्छा कवर है नहीं, मैं इसका कुछ दिन यूज करूँगी, उसके बाद इसको चेंज करूँगी। अब ये कवर आ गया है तो इसको यूज कर देना चाहिए। ऐसे रखा हुआ क्यों पैसा वेस्ट होगा, इसलिए इसको रखी हूँ। जो फर्स्ट टाइम कवर मंगाई थी वो बहुत ही अच्छा था, पर वो फट गया, उसके जैसा मिला नहीं। तो ये ली कपड़े का कि ये ज़्यादा दिन चलेगा, पर ये उतना अच्छा है नहीं। वॉशिंग मशीन चलाने के बाद मैं साड़ी को बाहर सूखने के लिए डालूंगी, क्योंकि मैं साड़ी को वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ, हाथ ही से ज़्यादातर धोती हूँ। ज़्यादातर हमेशा मैं साड़ी को हाथ ही से धोती हूँ। थोड़ा सा सूख जाने के बाद मैं इसे अंदर सूखने के लिए डालूंगी, क्योंकि कड़ा धूप है तो मैं साड़ी को पूरे धूप में नहीं सुखाऊंगी। थोड़ा सा पानी गिरने के बाद मैं इसे अंदर सूखने के लिए डाल दूंगी। कपड़ा बाहर डालने के बाद मैं किचन में खाना बनाने जाऊंगी, क्योंकि अभी खाना नहीं बनाई हूँ। सुबह से ही साफ़ सफाई का काम कर रही थी, फिर उसके बाद नहाने चली गई थी। तो अब मैं जाऊंगी काम करने, खाना बनाऊंगी। जल्दी से काम करने के बाद मैं सोना को सुलाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि अब वो परेशान कर रहा है। तो मैं पहले सुला लूँगी, फिर उसके बाद कोई काम करूँगी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, मैं फिर से किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। शाम के टाइम हम लोगों का डेली चाय पीने का टाइम रहता है। और दोपहर के टाइम मैं जब खाना बना रही थी उस टाइम सोना ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए वीडियो नहीं शूट करने पाई। जब सोना परेशान करता है उस टाइम कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, तो जल्दी जल्दी दोपहर का काम ख़त्म की और फिर उसको सुलाने के लिए चली गई। जब वो परेशान करने लगता है और सोने के लिए रोने लगता है, जब तक वो सोता नहीं है तब तक तो वो रोते ही रहता है। इसलिए सारे काम को मैं उस टाइम छोड़ दी थी, पहले सुला ली थी, उसके बाद मैं फिर से दोपहर का खाना बनाई। अभी भी मैं किचन में आई हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे किचन में ही आ गया है और नीचे बैठकर खेल रहा है। इधर मैं बाकी सारे काम को कर ले रही हूँ, चाय भी चढ़ा दी हूँ। पानी का बोतल खाली हो गया था तो मैं पानी भर कर फ्रिज में रख दे रही हूँ। इतना गर्मी हो गया है कि ठंडा पानी जब तक नहीं मिलता है तब तक प्यास बुझता ही नहीं है। तो जैसी बोतल खाली हो जाता है मैं तुरंत बोतल में पानी भर देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। चाय बन रहा है तब तक मैं एक्स्ट्रा कुछ और काम कर लेती हूँ। दाल को मैं सूखने के लिए बाहर निकाल दे रही हूँ। अभी मैं जाली में निकाल दूंगी और कल धूप में रख दूंगी। दाल वाले बोतल में दाल खत्म हो गया है तो मैं दाल को सूखने के लिए बाहर निकाल दे रही हूँ। 2 दिन से टाइम नहीं मिलने पा रहा था तो मैं दाल को सूखने के लिए नहीं डालने पा रही थी, इसलिए अभी मैं इसको निकाल दे रही हूँ और कल जैसी धूप उगेगा मैं बाहर धूप में डाल दूंगी। दाल तो निकाल कर रख दी हूँ। अब मैं रात का खाने का भी साथ में तैयारी कर ले रही हूँ। रात के खाने में मैं टमाटर का चटनी बनाने वाली हूँ, तो टमाटर मैं काट कर रख ले रही हूँ कि जब मैं चाय पी कर आऊँ उस टाइम टमाटर ना काटना पड़े, तुरंत मैं चटनी बना लूँ। चाय पीकर मैं फिर से किचन में आई हूँ। अब मैं रात का खाना बनाऊंगी। रात का खाना बनाने से पहले मैं फ़ोन में सीरियल चला ले रही हूँ। इनका फ़ोन खाली था तो मैं अपना सीरियल चला ले रही हूँ। खाना बनाते टाइम थोड़ा इंटरटेनमेंट होते रहूँगी और साथ में खाना भी बनाऊँगी। ऐसे खाना बनाने में मुझे मन भी लगता है और मैं इंटरटेनमेंट भी होते रहती हूँ। चाय पीने टाइम मैं टमाटर को छोटा छोटा काट ली थी। अब मैं चॉपर में इसको चॉप कर ले रही हूँ। चॉप करने से टमाटर का चटनी जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं इसे चॉप कर ले रही हूँ। टमाटर अच्छे से चॉप हो गया है। फ्राई पैन में तेल भी गर्म हो गया है, उसमें मैं लहसुन मिर्ची फ़ौरन में डालूंगी और थोड़ी देर के बाद मैं टमाटर को डाल दूंगी। टमाटर को डालने के बाद मैं इसे ढक कर थोड़ी देर पकाऊंगी।
टमाटर को तो मैं ढक दी हूँ, अब मैं इसे बीच बीच में चलाती रहूँगी और बाकी काम मैं कर ले रही हूँ। अब मैं फिर से टमाटर को काट रही हूँ क्योंकि मैं ये अभी नमकीन चटनी बना रही हूँ। मुझे मीठा चटनी खाने का मन हुआ तो मैं थोड़ा सा टमाटर का अपने लिए मीठा चटनी बनाऊँगी, क्योंकि ये मीठा चटनी खाते नहीं हैं तो मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। मीठा चटनी के लिए मैं टमाटर भी चॉप कर ली हूँ। अब मैं चाय वाले बर्तन को धो ले रही हूँ। अभी चटनी बनने में टाइम है, तब तक मैं बर्तन भी धो लूँ। चटनी अब बनने ही वाला है, बर्तन भी धो ली हूँ। अब मैं आटा को गूँथ लेती हूँ। आटा वाला डब्बा में आटा ख़त्म हो गया है तो उसमें आटा डालने से पहले मैं उस डब्बे को धोकर रख ले रही हूँ और सूखने के बाद मैं इसमें आटा डाल दूँगी। आटा का डब्बा मैं खाली करके रख दी हूँ धोने के लिए। अब मैं आटा को गूँथ लेती हूँ। आटा गूँथने के बाद मैं मीठा चटनी बनाऊँगी, क्योंकि अब नमकीन चटनी हो ही गया है। मीठा चटनी जैसी बन जाएगा मैं वैसी रोटी बना लूँगी। अभी मैं सोना को तेल लगाने के लिए जा रही हूँ तो तेल लगा लूँगी जब तक मीठा चटनी बन रहा है। रात का खाना बनकर तैयार हो गया है। मैं सोना को भी तेल लगा दी हूँ, खाना खिला दी हूँ। सिर्फ़ हम लोग को खाना खाना है तो मैं ये साड़ी मोड़ने के बाद खाना खाने जाऊँगी। ये साड़ी सूख गया है। जैसे ही थोड़ा-सा सूख गया था मैं धूप में इसे हटाकर अंदर सूखने के लिए डाल दी थी, तो अभी मैं इसको हटाई हूँ। इसको मैं मोड़ ले रही हूँ। अच्छे से मोड़ देने से साड़ी में प्रेस नहीं करने पर भी साड़ी अच्छा दिखता है, इसलिए मैं इसे सूख जाता है तो मैं मोड़ कर रख देती हूँ। मैं यहाँ पे कपड़ा मोड़ रही हूँ और सोना धुले हुए बर्तन को लेकर आ गया है और उसके साथ खेल रहा है। जब भी मैं कोई बर्तन धोती हूँ तो उसका ध्यान हमेशा बर्तन पे ही रहता है कि जैसे ही धुले उसको मैं ले लूँ और उसके साथ खेलूँ। हमेशा बर्तन को इधर-उधर खोजना पड़ता है कि कौन-सा बर्तन कहाँ पे है, कहाँ पे बिका हुआ है। कभी बेड के नीचे मिलता है, तो कभी सीढ़ी के नीचे मिलता है। इसलिए जब भी मैं बर्तन धोती हूँ और जैसे ही उसका पानी गर जाता है, मैं तुरंत शेल्फ पर रख देती हूँ। फिर भी कभी-कभी किचन में ध्यान नहीं देने पे सोना ले लेता है और अभी तो रोने लगा था बर्तन लेने के लिए, इसलिए अभी मैं खुद ही दे दी हूँ इसको खेलने के लिए कि बर्तन के साथ खेले और वो खुश रहे। जैसे ही मैं साड़ी को मोड़ दूँगी उसको बेड के पीछे वाले शेल्फ पर रख दूँगी और जब मैं सारे कपड़े को प्रेस करूँगी तब मैं साड़ी में प्रेस करूँगी और इसे अच्छे से रख दूँगी। रात का खाना खाने के बाद हम लोग बाहर टहलने के लिए चले गए थे। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर करें और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं मेरे इसी तरह के नए ब्लॉग में। धन्यवाद।